हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिट स्टेटमेंट क्या होता है, जो कि कंट्रोल स्टेटमेंट का ही पार्ट है। एग्जिट स्टेटमेंट जैसे सिंपली से इसके नेम से ही पता चलता है, एग्जिट का मतलब बाहर कर देना यानी छोड़ देना। सेम वैसे ही ये क्या करता है, वर्क करता है जो एग्जिट स्टेटमेंट होता है। हम इसका यूज करके देखते हैं कि प्रोग्राम में हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ द एग्जिट स्टेटमेंट। जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होता था, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, वो अलग होते थे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता था, किसी भी स्टेटमेंट से ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट, या फिर किसी इटरेशन से ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते थे। लेकिन जैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते थे, वो एक स्टेटमेंट से क्या कर देता था, नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास यानी नेक्स्ट केस के पास उसका फ्लो भेज देता था। लेकिन जो एग्जिट स्टेटमेंट होता है, ये डायरेक्टली पूरे प्रोग्राम से ही आपको क्या कर देता है, एग्जिट कर देता है। ये किसी के पास उसका कंट्रोल नहीं भेजता है, डायरेक्ट क्या करेगा, एग्जिट कर देगा। प्रोग्राम बनाते हैं हैश इंक्लूड, उसके बाद आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद क्या करना होगा, इंट मेन फंक्शन लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें कुछ मैसेज प्रिंट करना है। काउट फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI। उसके बाद हम यहाँ से नेक्स्ट लाइन कर देते हैं इंड एल। अब क्या करना है, एक सेकेंड मैसेज भी हमें प्रिंट करना है काउट फंक्शन की हेल्प से। सेकेंड मैसेज हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंड एल नेक्स्ट लाइन के लिए काउट फंक्शन की हेल्प से एक और मैसेज हम यहाँ पर डालते हैं। थर्ड मैसेज हम डाल देते हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद इंड एल। अब यहाँ से हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0 कर देते हैं। सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और यहाँ से हम क्या करते हैं, F11 से रन करते हैं। सिंपल सा हमने एक प्रोग्राम बना रखा है जिसमें हमें क्या करना, सिंपली से इंफॉर्मेशन को ही प्रिंट करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं लर्न कंप्यूटर GSCTI, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सारे स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, प्रिंट में मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमने कहीं पर भी एग्जिट स्टेटमेंट का यूज कर दिया तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से हमने क्या कर दिया, एग्जिट, उसके बाद यहाँ से हमने एक मैसेज डाल दिया जीरो, और यहाँ से सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। अब देखते हैं कि हमें जो इंफॉर्मेशन प्रिंट में मिलती है वो क्या मिलती है। यहाँ से हमें सिंपली सा लर्न कंप्यूटर GSCTI मिल रहा है, उसके बाद की स्टेटमेंट हमें प्रिंट में नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्ट क्या कर दिया, एग्जिट कर दिया, यानी अपने जो फ्लो था हमारे लूप का उसको हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली बाहर कर दिया। जो कंट्रोल था वो क्या हो गया है, यहाँ से बाहर हो गया। कहीं पर भी अगर हम एग्जिट का यूज करते हैं तो उसके बाद की जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कोड होते हैं वो रन नहीं होते हैं, क्योंकि जो एग्जिट होता है, एग्जिट स्टेटमेंट, ये क्या करता है, ये चुप कंट्रोल होता है, वो पूरे को क्या करता है, पूरे प्रोग्राम से आपको एग्जिट कर देता है। अगर इसी को हम यहाँ पर ना यूज करके इसके बाद यूज करते हैं, कंट्रोल भी कर देते हैं यहाँ से और सेव करते हैं F11 से, अब हमें 2 स्टेटमेंट प्रिंट में मिलेंगे। उसके बाद हम क्या हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो सेम यहाँ पर क्या हो रहा है, लर्न कंप्यूटर GSCTI प्रिंट में मिल रहा है, उसके बाद C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो जा रही है, यहाँ से बाहर हो जा रही है, क्योंकि ये हमें प्रिंट में नहीं मिल रहा है। तो ये होता है एग्जिट स्टेटमेंट का यूज। आप इसको फॉर लूप कहीं पर भी आप यूज करके देख सकते हैं, जैसे जहां पर हमने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करके दिखाया था, आप वहां पर सिंपली से एग्जिट स्टेटमेंट का यूज करके भी देख सकते हैं। तब आपको और अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।